हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो में आपका स्वागत है। तो आज आप देख रहे होंगे मेरी पीठ में है बैग और मैं जा रही हूँ अपने मायके। मायके भी मेरा मतलब कि दो जगह मेरे मायके में घर है। एक है मेरा गांव घर मतलब कि नगराओं में नीचे लो हाइट में जो मैंने आपको दिखाया। तो आज मैं जा रही हूँ अपने दूसरे घर जो कि मेरे मतलब कि ससुराल से ऊपर को पड़ता है और मंजावन बोलते हैं। मैं वहाँ जा रही हूँ। तो मैं पैदल ही निकल पड़ी थी और मेरा बेटा भी मेरे साथ था। मेरा बेटा मेरे से आगे चला गया है तो मैं वीडियो बनाने के लिए रुक गई थी। और ये देखिए रास्ते में निकली तो मैं घर से पैदल थी लेकिन मुझे मिल गए थे पापा, क्योंकि पापा ने जाना था बैंक। और ये देखिए रास्ते में ये है मेरा मतलब कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ से हुई है मेरी स्कूलिंग भुट्टी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भुट्टी। तो +2 मेरी यहाँ से हुई है। तो रास्ते में जहाँ पापा बैंक के थे SBI बैंक भुट्टी में, तो यहाँ पे मैं रुकी थी अपने बेटे के साथ। पापा बैंक चले गए थे क्योंकि दादी की पेंशन वाला कुछ मैटर था। दादी अब आते नहीं है मतलब कि क्योंकि वो बैंक बुंक अब आते नहीं है क्योंकि उनको चलने में प्रॉब्लम है। तो पापा नहीं, उनका पता नहीं कुछ काम था तो वो चले गए थे। और यहाँ पे मैं और मेरा बेटा बैठा है। कर्फ्यू में इस टाइम ढील मिली हुई है तो दुकानें भी खुली हुई है। तो मैं और मेरा बेटा कुछ हमने सामान लिया और यहीं पे बैठे हैं। तो मेरा बेटा बोल रहा है कि मम्मा यहाँ पे हम वीडियो बनाते हैं और फिर ये अपना मतलब कि अपना दिखा रहा है भी कि ऐसे लेते हैं हम, ऐसे रहते हैं। और ये है यहाँ पे शॉप में भी हमने कुछ ले लिया था। तो यहाँ पे ऐसा है कुछ कि सब कुछ ही मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कहीं के लिए जाना पड़ता है। तो यहाँ भुट्टी से थोड़ा आगे जाके ही 1 किलोमीटर आगे जाके ही यहाँ पे मेरे मामा जी का है घर। घर तो क्या, इनका बगीचा है, यहाँ पे घर भी है। तो ये देखिए क्योंकि मेन जो घर है इनका वो नीचे भुट्टी में है तो यहाँ पे इनका बगीचा है, चचोली भी बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी इनकी शॉप भी है। तो मामा जी का बेटा यहाँ पे शॉप भी चलाता है और बगीचे की रखवाली वगैरह भी करते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा बगीचा है इनका। 2 बगीचे एक्चुअल में, यहाँ पे सेब का है और चेरीज़ का है। तो बहुत बड़े बड़े चेरियों के पेड़ है यहाँ पे। तो चरियाँ भी खूब लगी है बहुत सारी, मतलब कि इनकी यहाँ पे चरियों के पेड़ है तो बहुत ही, सेब के पेड़ हैं तो बहुत अच्छी फसलें इनकी यहाँ पे होती हैं। ये देखिए, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, चरियाँ मतलब कि बहुत अच्छी लगी हुई है। बाकी पता नहीं इस बार लॉकडाउन की वजह से ये मार्केट तक जा पाती है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, जा पाए ठीक है। और यहाँ से देखिए, ये मैं जूम करके आपको अपने मामा जी का दूसरा घर का जो एरिया है वो दिखा रही हूँ। ये है भुट्टी गांव और यहाँ पे इनका एक घर और है, वहाँ पे मामा मामी जी, क्योंकि वहाँ पे भी एक बगीचा है, वो बादाम का बगीचा है वहाँ पे। क्योंकि वहाँ सनी एरिया जैसा है, थोड़ा धूप लगती है, डाउन में है। तो यहाँ वहाँ पे बादाम के वो भी बहुत होते हैं। वहाँ पे भी बहुत सारी मतलब कि जगह ज़मीन इनके पास है। तो मैं रोड पे ही है इनका यहाँ पे घर भी, शॉप भी। तो मैं यहीं से ही पीछे से रोड से बीच में बगीचों में तो मैं गई नहीं थी। तो यहाँ से दिखाती हूँ कि यहाँ देखो इनके ये वाला एप्पल का, नीचे को बहुत है एप्पल की ट्रीज़ हैं। तो एप्पल भी लग गए हैं अब, अभी छोटे छोटे दाने, क्योंकि इनमें काफ़ी टाइम लग जाता है। जुलाई के एंड अगस्त में ही मतलब कि इसका सीज़न स्टार्ट होगा। ये देखिए अभी कितने छोटे छोटे एप्पल्स हैं। तो जब इसका एप्पल का सीज़न तो लेट आएगा, लेकिन अभी तो मतलब कि चेरियों का सीज़न, क्योंकि चेरी ऐसा फ्रूट है जो अभी मतलब कि जैसे अभी जल्दी ही मतलब कि अप्रैल में शुरू में इसकी फ्लावरिंग सेटिंग हो रही होती है और अप्रैल के एंड तक ये पकनी भी शुरू हो जाती है। और एकदम से 1 महीने के अंदर अंदर मतलब कि 14-15 मई तक इसका सीज़न जो है ख़त्म भी हो जाता है। कुछ टाइम थोड़ा आगे चल जाता है अगर ठंड वगैरह पड़ती है। देखिए चरियाँ कितनी अच्छी लगी है, बहुत ज़्यादा मतलब कि इनकी चरियाँ होती हैं और फ्रूट भी बहुत टेस्टी होता है। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद चेरीज़ हैं। तो हमारे तो मतलब मेरे मायके में भी चरियाँ खूब होती हैं, सेम ऐसे ही पेड़ है वहाँ पे भी बड़े बड़े। और ये यहाँ से हम आगे निकल पड़े हैं। तो अगर मैं पैदल आती तो मैं नीचे से चढ़ाई चढ़ के पैदल आती, लेकिन यहाँ से हम पहले ऊपर को ये बाय बाय रोड होके आए। तो यहाँ से हमें अब थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ेगा। तो ये जो आपको वाइट वाइट सा दिख रहा है, ये चेरीज़ और वो सेब के पेड़ों के ऊपर नेट डाल दिए हैं ताकि ओला या कुछ भी तो उससे बच सके। चलो अब जितना भी मतलब कि बच तो जाए, लेकिन मार्केट तक पहुंचाना ही इस बार बहुत बड़ा टास्क होगा। नहीं भी पहुंच पाए तब भी ऐसा नहीं है कि चलो 1 साल की फसल का क्या है, आगे मतलब कि आगे के लिए बीमारियां आएंगी तो ज़िंदगी रहेगी तो फसलें आती जाती रहेंगी। तो जैसा भी है, क्योंकि हमारा जो एरिया है अभी कोरोना से काफ़ी मतलब कि
मुक्त है, तो हमें भी चाहिए कि हम भी मतलब कि अपने आप को थोड़ा सा स्वस्थ रखने के लिए जैसा सरकार बोले उसका साथ दें। तो ये देखिए, ये मैं अपने मायके के नज़दीक पहुंच गई हूँ। तो मेरा मायका जो है वो, ये देखिए, यहाँ से जंगल अब ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल जंगल है मेरे मायके के साथ। और यहाँ पे पापा ने गाड़ी लगा दी है साइड, और यहाँ से ये जो रोड है यहाँ से ही हमारे जो है बगीचे शुरू हो जाते हैं, और ये हमारे ही सेब के बगीचे हैं। यहाँ से मैं बिल्कुल रोड रास्ते रास्ते से मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी थी, तो इधर उधर मैं गई नहीं थी, मैं रास्ते रास्ते से ही आपको दिखाती जाऊंगी। और यहाँ पे मतलब कि ये देखिए, बिल्कुल रोड के साथ ही मेरा ये वाला ब्लू छत वाला एक घर ये भी है। ये मेरा मेन घर नहीं है, मेन घर तो मेरा आगे है, ये अभी चल बन रहा है। तो अभी इसका मतलब कि काम चला है, इसमें ज़्यादातर अभी काम करने को है, यहाँ पे अभी रहता कोई नहीं है। और ये देखिए, ये है इतना बड़ा, ये जो है बड़ा वाला चरीज़ का पेड़, चरी और सेब के, चरियाँ यहाँ पे कम है, यहाँ पे सेब के ही पेड़ हैं। तो ये वाला है, और इसमें भी मैं अंदर चली गई थी, मैंने सोचा ये भी देख के आती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम बाद आई मैं यहाँ पे। और ये देखिए, ये वाला जो है शुरू से ही एंट्री है, लेकिन बाद में तो इसकी एंट्री नीचे से होगी, अभी ओपन है। तो यहाँ पे है किचन, किचन के बाद है गैलरी, गैलरी के बाद है बाथरूम पीछे को, टॉयलेट परे को, और परे से जो दरवाज़ा दिख रहा है वहाँ से है नीचे को सीढ़ी, नीचे वाले फ्लोर के लिए। फिर मेन गेट जो है वो नीचे रहेगा। और यहाँ से देखिए, ये देखिए, ये इधर को आके मैंने दिखाया है, तो यहाँ से है नीचे को सीढ़ी, और यहाँ पे भी है सीढ़ी के पास अंदर को, जहाँ से हम फिर गैलरी से यहाँ से यू टर्न होके यहाँ बाथरूम, टॉयलेट, परे को किचन यहाँ लगा दिया है, ताकि परे से कुछ भी जानवर वगैरह, क्योंकि यहाँ पे अंदर बहुत सारा रेत रखा। और ये वाला है हॉल, हॉल बहुत बड़ा है, तो 2 दरवाजे हॉल में रखे हैं, इधर से भी और थोड़ा आगे से भी, और 2 कमरे। इधर वाला मैंने रूम दिखाया नहीं, 2 रूम है साइड में, तो 2 रूम, 1 हॉल, बालकोनी, किचन, बाथरूम, टॉयलेट ऊपर है, इतना ही। शायद नीचे भी ऐसे ही, शायद किचन इसमें एक ही बनेगा, तो 2 किचन तो यहाँ पे मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि एक फैमिली ही है हम लोग तो रहने वाले। यहाँ पे शायद मेरी बीच वाली दीदी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा, मेरे बुआ जी बीच वाली दीदी के लिए, क्योंकि यहाँ के जो पीछे बगीचा है तो वो पौमी दीदी वगैरह बीच वाली दीदी मेरे संभालते हैं, तो उन्हीं के लिए ये घर बन रहा है। तो ये देखिए, यहाँ से ये वाले बगीचे भी, ये वाला भी हमारा ही खेत है पीछे को, और नीचे को है मेरे बड़े पापा का खेत। और ये हमारा गांव, छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है। और ये देखिए, अब मैं नीचे को आ गई, नीचे तो बिल्कुल ये भी ऐसे ही है, और पुराना घर था यहाँ मेरे दादा दादी जी का, उसको उधेड़ के वो जो है हमने ये घर बनाया है। दादा दादी जहाँ पे पहले रहते थे, पुराना वाले, दोनों पुराने घर, नीचे ऊपर वाले। और सामने से ऐसा दिखता है मेरा घर, नीचे वाला अभी बना नहीं है, टंकी अभी हमने ही रखी है। और ये मेरे चाचा जी का घर, और यहाँ से मैं नीचे चल पड़ी, तो ये तो बिल्कुल रोड के साथ है, रोड से 2 मिनट, 2 क्या 1 मिनट का रास्ता है, क्योंकि ये भी हमारे खेत है, हमारी खेत में फिर मेरा दूसरा घर है। मैं आज आपको वो भी दिखाऊंगी, अपना घर। ये टोली हमारे खेत में लगी है, ये टोली भी। तो 1-2 बार मैंने भी टोली लगाने की ट्राई मारी थी, बाकी मतलब कि ट्रिक तो सारी आ ही जाती हैं, कि इस तरह से लगता है, पर वो दब नहीं पाता है, क्योंकि इतना मतलब कि वेट उसके लिए कुछ ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये है स्पून, और मतलब कि खाने के लिए हर चीज़ पापा जी ने और जीजा जी ने लगा दी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो मेन हमारा जो है वो एप्पल का और चेरीज़ का होता है। ये एप्पल के ट्रीज़ के ऊपर डाल के रखे हैं नेट, चेरीज़ के ऊपर भी डाल के रखे हैं नेट। तो चेरीज़ का बगीचा यहाँ पे ज़्यादा दिख नहीं रहा था, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि ये मेरा व्लॉग नंबर 1 है माइका वाला। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब डालूंगी एडिटिंग करूँगी दिन को, क्योंकि रौनक, ये देखो छोटे छोटे चेरियों के पेड़ अभी छोटे ही छोटे हैं, लगाए हैं ये। तो अभी मेरे रौनक की बेटे की ऑनलाइन क्लासेस लगना शुरू हो गई, तो दिन को मोबाइल होता है उसके पास, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है, तो एडिटिंग वगैरह में मेरा काफ़ी टाइम चला जाता है। शायद ये अर्थव्यवस्था तभी मतलब कि ढंग से चल पाएगी जब रौनक जैसे स्कूल जाएगा, तो मेरे पास काफ़ी टाइम बच जाता है, तो उस टाइम में वीडियो भी अब वीडियो बनाने का भी मेरे पास उतना टाइम होता नहीं है। तो मैंने ये जो बना के रखी है, मैं इनको भी 21 को गई थी मैं, तो आज मैं इसको एडिट कर रही हूँ, और अभी वॉइस ओवर वगैरह दे के फिर मैं इसको अपलोड करूँगी। तो नेक्स्ट 1-2 दिन, या जब मेरे पास टाइम लगेगा, तो मैं नेक्स्ट जो आपको माइकी वाला 1 ही दिन का था, तो वीडियो मैंने खूब सारी बना के रखी है, वो एडिट करके मैं आपको दिखा दूँगी। और यहाँ से देखिए, ये हमारे खेत ऊपर से बीच बीच में आते जाते, तो 1-2 खेत को छोड़ के हमारे ही खेत हैं यहाँ पे। तो बाकी ऐसे हैं, बहुत नमी वाली जगह है मेरे मायके साइड। ये देखिए,
और ये वहाँ पे अनार के पेड़ थे, वो भी चले गए। देखे होंगे तो वो अनार के पेड़ थे। अनार भी खूब बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब कि सूखा नाम की तो चीज़ ही नहीं है। 12 महीने यहाँ पे नमी ही नमी रहती है, और धूप तो यहाँ लगती ही नहीं है। अब लगती है अप्रैल के एंड में यहाँ पे धूप अच्छे से आनी शुरू होती है, फिर सितंबर तक। तो फिर सितंबर गर्मी वैसे यहाँ पे पड़ती नहीं है ज़्यादा, तो बाद में तो फिर दिसंबर और जनवरी में तो यहाँ धूप बिल्कुल नहीं आती है। जंगल है पीछे को, तो धूप बिल्कुल बंद। और बगीचे में अगर आती भी होगी तो ऊपर ऊपर पेड़ों में ही चली जाती है। धूप यहाँ पे बिल्कुल नहीं आती है। इस बार अगर मतलब कि इस बार भी जो स्नो आई थी यहाँ पे दिसंबर में, तो जनवरी में भी अगर मौसम ख़राब होगा, बारिश होगी तो बारिश से निकल जाती है। अदरवाइज़ यहाँ पे एक एक महीना बर्फ़ पड़ी ही रहती है। तो ये देखिए, ये है मेरे जीजा जी इनको भैया बोलती हूँ मैं, खड़े हैं। और ये है मेरा घर। नीचे वाला मैंने दिखाया ही नहीं, यहाँ पे मैं गई ही नहीं वापस आने तक। नीचे भी रूम है, पर नीचे रहता आजकल कोई नहीं, क्योंकि मम्मी पापा यहाँ है नहीं है। तो ऊपर मेरी दादी बुआ एक रूम में रह जाते हैं, जीजा जी और दीदी की फैमिली एक रूम में। एक रूम ऊपर भी सेपरेट बच जाता है, और पीछे को किचन बाथरूम, फिर यहीं पे ऊपर ही रहते हैं। और यहाँ है मेरी बुआ जी और दादी का रूम। और यहाँ पे मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, बुआ जी ने बोला कि अभी भाऊ सो रहा है। भाऊ हमारे बेटा, दीदी का बेटा, तो वो बहुत जल्दी उठ जाता है, तो उन्होंने बोला कि वो भी सो रहा है। तो मैं वहाँ से आ गई वापस। और ये देखिए, यहाँ है मेरा बेटा रौनक, पहले ही पहुँच गया। और ये मेरी दीदी की बेटी, ये उनकी बेटी है। बेटा अभी सो रहा है। बेटा बहुत छोटा है बेटा 1 साल का है, और बेटी 13 ईयर ओल्ड है तो यहाँ पे ऐसा है। अभी लाइट है नहीं है, ये भी बाहर की लाइट से, जो डायरेक्ट लाइट आ रही है उसकी लाइट से है। तो एक रूम यहाँ पे पीछे को है, तो वहाँ पे लाइट नहीं आ रही है। हीटर की तो यहाँ ज़रूरत पड़ती ही रहती है। अभी बारिश होगी तो हीटर लग ही जाएगा, तो चूल्हा भी जलता ही रहता है। अभी यहाँ इधर को लाइट थी नहीं, तो यहाँ पे शादी से पहले ये मेरा रूम हुआ करता था। इधर को मम्मी पापा सोते थे, और वहाँ पे मैं सोती थी। दीदी वगैरह मेरे नीचे सोते थे, दोनों दीदियाँ। और ये बाहर, तो मैं मम्मी के टच में रहती थी ताकि मुझे मम्मी भी थोड़ी थोड़ी दिखती रहे यहाँ से। और ये है हमारा, वो उधर साइड को था बाथरूम, और ये हमारा किचन, और पीछे को हमारा स्टोर, और ऊपर छत पे जाने का। तो ये है मेरी बीच वाली दीदी, हमारा किचन। और यहाँ पे बच्चे की पजामियाँ भी यहीं पे ही सुखाते हैं, क्योंकि यहाँ आग जली रहती है। और ये बना रही है दाल, और ये करी है फ्राई दाल। ये है राजमा, जो चूल्हे पे पका दी थी। ये मेरी बीच वाली दीदी है, बड़ी वाली दीदी नहीं है। बड़ी वाली दीदी ये वाली है, जो यहाँ रहती है। तो इसके हस्बैंड जो है जीजा जी, वो भी करते हैं जॉब। अभी गए हैं शायद वो आज। काम होगा थोड़ा बहुत, अब काम तो चल ही रहा है, थोड़ा बहुत जो भी निपटाने का होता है। तो वो बगीचा भी संभालते हैं, जॉब भी करते हैं। तो ये देखिए, ये डाल रही है टमाटर। फिर मुझे बोल रही है कि देख मैं टमाटर डाल रही हूँ, और बोल रही है कि मुझे ना ला भाई, टमाटर भले ही लिया, मैंने तो ले आया। अब जब वीडियो देखेगी तो बोलेगी मुझे। ये देखिए, ये हमारा किचन। अभी लाइट नहीं है तो ढंग से दिख नहीं रहा है, और मैंने अभी तक नमस्ते भी नहीं किया। ये मैं नमस्ते कर रही हूँ अरे यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा चूल्हा, यहाँ पे नीचे ये हमारे ऐसे होते हैं, लोहे के चूल्हे होते हैं, ये वाला बाथरूम एरिया। और ये देखिए, पापा भी आ गए, सामान भी ले आए कुछ सामान ख़त्म हो गया होगा, तो पापा को ही बोल दिया था इन्होंने नीचे से आते बारी। तो ये नीचे से आए थे उस वाले घर से ना, फिर आते बारी इन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैं तो पैदल ही चल पड़ी थी। फिर पापा ने बोला कि मैं भी आ ही रहा हूँ, तो रास्ते से मुझे भी पिक कर लिया। और ये हमारा बैक साइड, पीछे को मैंने दिखाया नहीं, अभी बाद में दिखाऊंगी। यहाँ पे ना बांध के बहुत बड़े बड़े पेड़ है, पूरा जंगल ही है इसका। तो मैं ऊपर जा रही हूँ अभी छत पे। और यहाँ देखिए, यहाँ पे पानी स्टोर करने के लिए 2 बड़ी बड़ी 1000 लीटर की टंकियाँ। और पीछे तो इतना बड़ा टैंक बनाया है इन्होंने खेत में, क्योंकि कई बार पानी की दिक्कत हो जाती है, ज़्यादातर सर्दियों में, जब यहाँ पे पाइपें ऊपर से, जहाँ से हमारे को पानी आता है, खलावन घाट खड्ड,
गाढ़ बोलते हैं हमारे पहाड़ी में। तो यहाँ वहाँ से जहाँ से पानी आता है तो उसमें बर्फ़ जम जाती है, तो हमारे पानी की बहुत प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे स्टोर करके रखना पड़ता है, क्योंकि गाय भी है। फिर खेतों के लिए तो वैसे यहाँ ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ तो नमी 12 महीने रहती ही रहती है। और अभी भी देखो सारी दुनिया धूप लगी हुई है, और यहाँ पे धूप नाम की चीज़ बहुत कम है। यहाँ पे ऐसा ही रहता है, बारिश भी बहुत होती रहती है बीच बीच में। तो मतलब कि धूप कम रहती है, तो शायद इस वजह से यहाँ पे ये ऐसा है। तो इस वजह से यहाँ पे है भी अच्छा है। ये देखिए, ये मेरा पार्क जो मैंने अभी दिखाया, ससुराल वाला इलाका। और ये जो नीचे घर है ना, ये मेरे चाचा जी का, गांव के चाचा जी है। रियल में तो मेरे कोई चाचा जी नहीं है, गांव में जो चाचा लगते हैं बिरादरी में, वो चाचा जी हैं ये। और ये वाले हैं वो जंगल, ये देखिए पान के पेड़ हैं, शायद आपको दिख रहे होंगे ढंग से। पूरा ये